हे माँ, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो समझो ये संयोग नहीं है। ये उन 9 महीनों की पवित्र यात्रा का संदेश है जो हर माँ के लिए अनमोल होती है। यहाँ तुम्हें मिलेगा गर्भ के हर महीने का विस्तार, सकारात्मक ऊर्जा, शांति और वो विश्वास जिसकी एक माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बार सुनना शुरू करोगी तो अंत तक जुड़े बिना नहीं रह पाओगी, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले शिशु के बीच का गहरा संबंध है। हे माँ, आपका यह अपवित्र मास है। सब कुछ शांत है, पर भीतर सृष्टि आरंभ हो चुकी है। तुम्हें अभी स्पष्ट आकार दिखाई नहीं देता, पर जीवन अपनी पहली रेखाएं खींच रहा है। जैसे धरती के गर्भ में बीज फूटता है और बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक अदृश्य चमत्कार घट रहा है। ये समय घोषणा का नहीं, धारण का है। ये समय शोर का नहीं, स्थिरता का है। पहले मास में तुम्हारा शरीर संकेत देने लगता है। थोड़ी थकान, अधिक नींद, हल्की मतली, अचानक भावुकता, ये सब उस सृजन के संकेत हैं जो भीतर चल रहा है। तुम्हारी धड़कन अब अकेली नहीं है, उसकी लय में एक और लय जुड़ने की तैयारी है। इस मास का पहला संस्कार है स्वीकार। सुबह उठते ही अपने भीतर ये भाव रखो, मैं इस जीवन का स्वागत करती हूँ। तुम्हारे इस स्वीकार से गर्भ का वातावरण सुरक्षित बनता है। स्वीकार ही सुरक्षा है। दिन की शुरुआत धीरे करो, अचानक भागदौड़ से बचो। जितना संभव हो शांत वातावरण चुनो। तेज आवाजें, तीखी बहसें, अनावश्यक तनाव, इनसे दूरी रखना ही इस समय की साधना है। तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा, भीतर का निर्माण उतना संतुलित होगा। भोजन हल्का और सहज रखो। ताज़ा अन्न, फल, दूध, हल्की दालें। यदि भूख कम लगे तो भी थोड़ा थोड़ा नियमित खाओ। खाने से पहले एक क्षण रुककर मन में कहो, यह अन्न मेरे भीतर जीवन को शक्ति दे। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये भोजन को संस्कार बना देता है। इस समय विश्राम अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर आराम मांगता है तो उसे दो। यदि आंखें बंद करना चाहती हैं तो कुछ क्षण बैठ जाओ। तुम आलसी नहीं हो, तुम सृजन में लगी हो। पहले मास में मन संवेदनशील हो सकता है। कभी बिना कारण आंसू आ सकते हैं, कभी अचानक खुशी या घबराहट। अपने आप को दोष मत दो, ये शरीर और चेतना का समन्वय है। जब भी मन भारी हो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो 3 बार। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, सब ठीक है। रात का समय विशेष है। सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर पेट पर हाथ रखो। अभी तुम्हें कोई हलचल महसूस नहीं होगी, पर जीवन है। धीरे से कहो, तू सुरक्षित है, तू प्रेम में है, मैं तेरे साथ हूं। यही पहला संवाद है, यही पहला संबंध है। इस मास में कोई बड़ा अनुष्ठान आवश्यक नहीं, केवल 3 बातें पर्याप्त हैं: शांति, सात्विकता और स्वीकार। धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे सोचो। अपने दिन में कुछ क्षण मौन के जोड़ो। खिड़की से आती धूप को महसूस करो, आसमान को देखो, अपने भीतर के परिवर्तन को स्वीकारो। पहला मास बीज का समय है। बीज जितना गहरा और शांत होगा, वृक्ष उतना ही स्थिर होगा। ये वो महीना है जब भविष्य की नींव रखी जाती है। अभी कुछ दिखता नहीं, पर सब कुछ बन रहा है। अब माँ, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने गर्भ पर हाथ रखो। महसूस करो, तुम्हारे भीतर सृष्टि आरंभ हो चुकी है। पहला मास पूर्ण है, यहीं से यात्रा शुरू हुई है। माँ, अब दूसरा मास पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका है। भीतर जो सूक्ष्म बीज था वो अब आकार लेने लगा है। ये समय शांत विस्तार का है। दूसरा मास जड़ें गहराने का समय है। तुम्हारे भीतर जीवन अब केवल संभावना नहीं, स्पष्ट निर्माण है। सूक्ष्म हृदय अपनी लय पकड़ रहा है। छोटी सी देह की रेखाएं बन रही हैं। नन्ही धड़कन अस्तित्व की घोषणा कर रही है, भले तुम्हें अभी सुनाई न दे। ये महीना आधार का महीना है। जो कुछ अब बन रहा है वही आगे चलकर स्थिरता देगा। सुबह उठते समय धीरे उठो, अपना हाथ पेट पर रखो, कुछ क्षण मौन रहो, भीतर चल रहे निर्माण को महसूस करो। दिन की शुरुआत जल्दबाजी से नहीं, स्थिरता से करो। इस समय शरीर अधिक विश्राम मांग सकता है। थकान आए तो बैठ जाओ, नींद आए तो सो जाओ। अपने शरीर की आवाज को अनसुना मत करो। तुम्हारा शरीर अब 2 के लिए काम कर रहा है। भोजन हल्का और नियमित रखो।
थोड़ा थोड़ा पर बार बार। ताज़ा अन्न, सादा भोजन, पर्याप्त जल। हर निवाले के साथ मन में एक शांत भाव रखो, ये मेरे शिशु की शक्ति है। दूसरे मास में गंध और स्वाद के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जो अच्छा न लगे उसे मत लो, जो सहज लगे उसे चुनो। अपने आप पर दबाव मत डालो। दिन में कुछ क्षण अकेले बैठो, खिड़की से आती हवा को महसूस करो, धूप में आंखें बंद कर लो, सांस को धीमा करो। भीतर जीवन स्थिर हो रहा है, तुम्हारी शांति उसे आधार देती है। रात को सोने से पहले पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहो, तू बढ़ रहा है, तू सुरक्षित है, मैं तेरा ध्यान रख रही हूं। यही संवाद गर्भ का वातावरण बनाता है। यदि मन में हल्की चिंता आए तो उसे शांत सांसों में बहा दो। धीरे श्वास लो, धीरे छोड़ो, बस इतना ही। दूसरा मास जड़ों का समय है। अभी वृक्ष दिखाई नहीं देता, पर धरती के भीतर सब व्यवस्थित हो रहा है। धीमे रहो, संतुलित रहो, स्वीकार में रहो। निर्माण जारी है। मां, अब तीसरा मास आरंभ हो चुका है। भीतर का अंकुर अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। निर्माण की गति स्थिर और स्पष्ट हो रही है। तीसरा मास स्पंदन का जागरण है। अब तुम्हारे भीतर जीवन की लय और गहरी हो गई है। नन्हा हृदय नियमित धड़क रहा है। छोटी सी देह की रचना स्पष्ट हो रही है। हाथ पांव की प्रारंभिक संरचना बन चुकी है। तुम्हें अभी स्पष्ट हलचल महसूस न हो, पर भीतर स्पंदन जीवंत है। सुबह उठते समय अपने गर्भ पर हाथ रखो, कुछ क्षण आंखें बंद रखो, धड़कनों की कल्पना करो। तुम्हारे भीतर एक और लय चल रही है। ये महीना विश्वास को मजबूत करने का है। शरीर अब थोड़ा स्थिर महसूस कर सकता है, पर थकान अभी भी संभव है। भोजन नियमित रखो, हल्का, ताज़ा, सरल। जल पर्याप्त लो। धीरे धीरे चलो, अपने कदमों को संतुलित रखो। तीसरे मास में मन और अधिक संवेदनशील हो सकता है। कभी अचानक भावुकता, कभी गहरी शांति। इन भावों को रोको मत, उन्हें बहने दो, फिर स्वयं को स्थिर करो। अब गर्भ से संवाद और स्पष्ट करो। दिन में एक बार शांत बैठो, पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहो, मैं तुम्हें सुन रही हूं, तू प्रेम में बढ़ रहा है, तू सुरक्षित है। यही संवाद मौन में भी प्रभावी होता है। इस समय मधुर ध्वनियां सुनना अच्छा है। धीमा संगीत, कोमल शब्द, शांत वातावरण। घर का वातावरण जितना संतुलित होगा, भीतर का निर्माण उतना सहज होगा। दिन में हल्की सैर लाभकारी है। तेज भागदौड़ से बचो। अचानक झुकने या भारी वजन उठाने से दूरी रखो। तीसरा मास परिवर्तन का संकेत है। अब यात्रा स्थिर हो रही है, बीज से अंकुर की ओर बढ़ती हुई। तुम्हारे भीतर जीवन व्यवस्थित हो रहा है। तुम्हारी शांति उसका आधार है। निर्माण जारी है। मां, अब चौथा माह आरंभ हो चुका है। भीतर का जीवन अब स्थिर आकार ले चुका है। जो अब तक सूक्ष्म निर्माण में था, वो अब संतुलित विधि में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु अब स्पष्ट रूप से विकसित हो रहा है। उसकी छोटी सी देह बन चुकी है, हृदय नियमित धड़क रहा है, हाथ पांव की संरचना स्पष्ट है और चेतना की धारा और गहरी हो रही है। ये महीना संतुलन का महीना है, जहां प्रारंभिक अस्थिरता धीरे धीरे स्थिर विश्वास में बदलने लगती है। अब तुम्हें अपने भीतर हल्का परिवर्तन महसूस होने लगता है। शरीर पहले से थोड़ा स्थिर लगता है, मतली कम हो सकती है, ऊर्जा कुछ बढ़ सकती है, पेट हल्का सा उभरना शुरू हो सकता है। ये संकेत है कि गर्भ सुरक्षित रूप से बढ़ रहा है। इस समय तुम्हारा चलना, बैठना, उठना सब थोड़ा सजग होकर होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं, झटके नहीं, भारी वजन नहीं। तुम्हारा हर कदम अब दो जीवनों की लय से जुड़ा है। चौथे माह में शिशु बाहरी ध्वनियों की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने लगता है। वो शब्दों को नहीं समझता, पर स्वर की कोमलता को महसूस करता है। इसलिए तुम्हारी वाणी मधुर होनी चाहिए। घर का वातावरण शांत होना चाहिए। ऊंची आवाज, क्रोध, तीखी बहस, ये सब गर्भ की ऊर्जा को असंतुलित करते हैं। यदि कोई तनाव आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण मौन रहो, गहरी सांस लो, फिर उत्तर दो। तुम्हारी शांति ही उसका पहला सुरक्षा कवच है। अब गर्भ से संवाद और स्पष्ट हो सकता है। दिन में एक समय निश्चित करो जब तुम अकेले बैठो। अपनी पीठ सीधी रखो, आंखें बंद करो और पेट पर हाथ रखो। भीतर कल्पना करो कि नन्हा जीवन मुस्कुरा रहा है। धीरे से कहो, तू संतुलित है, तू स्वस्थ है, तू प्रकाश है।
ये अभ्यास केवल कल्पना नहीं, ये संबंध है। यही संबंध आगे चलकर आत्मविश्वास बनेगा। भोजन अब भी हल्का, सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, ताजे फल, पर्याप्त जल। बहुत अधिक तला भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन कम रखो। खाने की गति धीमी रखो। भोजन करते समय टीवी या मोबाइल से दूरी रखो। भोजन को ध्यान बनाओ। हर निवाले के साथ मन में कृतज्ञता रखो कि ये अन्न तुम्हारे शिशु के निर्माण में लग रहा है। इस समय हल्की सैर लाभकारी है। सुबह या शाम खुली हवा में कुछ मिनट टहलना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा है। पर थकान महसूस होते ही रुक जाओ। आराम को टालो मत। पर्याप्त नींद लो। बाईं करवट सोना अधिक सहज रहता है। शरीर की मुद्रा पर ध्यान दो। भावनात्मक रूप से ये महीना गहराई का होता है। अब तुम्हें अपने गर्भ से अधिक जुड़ाव महसूस हो सकता है। कभी अचानक अत्यधिक प्रेम का भाव उमड़ सकता है, कभी भविष्य को लेकर विचार आ सकते हैं। इन भावों को सहज रहने दो। डर को जगह मत दो। यदि चिंता आए तो तुरंत अपने भीतर विश्वास का वाक्य दोहराओ, सब सुरक्षित है, सब व्यवस्थित है। चौथा माह स्थिरता और विस्तार का संगम है। अब निर्माण सुरक्षित आधार पर आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि अपने मन को स्वच्छ रखो, शरीर को विश्राम दो और जीवन को प्रेम से स्वीकारो। धीरे चलो, मधुर बोलो, संतुलित रहो। तुम्हारे भीतर बढ़ता हुआ जीवन तुम्हारी हर अवस्था से सीख रहा है। अब कुछ क्षण आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने गर्भ पर हाथ रखो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर लय है, धड़कन है, स्थिरता है। चौथा माह पूर्ण है, वृद्धि शांत और सुरक्षित है। माँ, अब 5वां महीना आरंभ हो चुका है। ये वो समय है जब तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन केवल निर्माण की अवस्था में नहीं, अनुभव की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब वृद्धि स्पष्ट है, गति संतुलित है और भीतर की उपस्थिति पहले से अधिक जीवंत है। तुम्हें अपने शरीर में परिवर्तन साफ महसूस होने लगता है। पेट उभर चुका है, चाल धीमी हो गई है और भीतर एक नई संवेदना जाग रही है। 5वें महीने में कई माताओं को पहली बार शिशु की हलचल स्पष्ट रूप से महसूस होती है। वो हल्की सी कंपन, जैसे पानी में छोटी लहर उठी हो। ये केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, ये जीवन का संकेत है। ये वो क्षण होता है जब माँ का विश्वास और गहरा हो जाता है। अब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे भीतर कोई उत्तर दे रहा है। इस समय शिशु की इंद्रियां विकसित हो रही होती हैं। ध्वनि की तरंगें अब अधिक स्पष्टता से ग्रहण होती हैं। इसलिए तुम्हारी वाणी का महत्व बढ़ जाता है। धीरे बोलो, मधुर बोलो, क्रोध से बचो। घर में शांति का वातावरण रखो। यदि कोई तनावपूर्ण परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण श्वास पर ध्यान दो। तुम्हारी स्थिरता ही उसके भीतर स्थायी संतुलन का आधार बनेगी। भोजन अब भी नियमित और संतुलित होना चाहिए। प्रोटीन, हरी सब्जियां, दालें, फल, पर्याप्त जल, ये सब निर्माण को मजबूती देते हैं। अत्यधिक मीठा या तला हुआ कम रखो। खाने की गति धीमी हो। भोजन करते समय मन शांत हो। ये समय शरीर को पोषण देने का ही नहीं, ऊर्जा को संतुलित रखने का भी है। अब तुम्हारी दिनचर्या में हल्की सैर अवश्य शामिल हो। सुबह या शाम की खुली हवा में कुछ मिनट टहलना लाभकारी है। पीठ सीधी रख कर बैठो। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न रहो। पर्याप्त विश्राम लो। बाईं करवट सोना अधिक सहज रहता है। शरीर की मुद्रा पर ध्यान दो। भावनात्मक रूप से 5वां महीना गहराई का होता है। अब तुम्हें शिशु के साथ आत्मीय जुड़ाव अधिक महसूस हो सकता है। कभी तुम उससे बातें करोगी, कभी उसे मुस्कुराकर महसूस करोगी। रात को सोने से पहले पेट पर हाथ रख कर कहो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, तू सुरक्षित है, तू प्रेम में है। ये संवाद विश्वास को स्थायी बनाता है। इस महीने में पढ़ने, सकारात्मक बातें सुनने और शांत संगीत का प्रभाव अधिक गहरा होता है। शिशु शब्दों का अर्थ नहीं समझता, पर ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ, संयमित और शांत रखो। 5वां महीना वृद्धि और संवाद का महीना है। अब निर्माण के साथ अनुभव भी जुड़ गया है। तुम्हारे भीतर जीवन केवल बढ़ नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ तालमेल बना रहा है। तुम्हारी धड़कन और उसकी धड़कन एक लय में चल रही हैं। अब कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने गर्भ पर हाथ रखो, भीतर हल्की सी लहर को महसूस करो। 5वां महीना जीवंत है, निर्माण अब स्पष्ट है, यात्रा आगे बढ़ रही है। माँ, अब 6वां माह प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब और अधिक स्पष्ट, सशक्त और जागरूक हो गया है। शरीर का आकार बढ़ चुका है,
गर्भ का भार महसूस होने लगा है और भीतर की हलचल अब हल्की लहर नहीं बल्कि स्पष्ट गति बन चुकी है। अब जब वो हिलता है तुम उसे पहचान लेती हो। ये केवल स्पर्श नहीं, ये संवाद है। छठे महीने में शिशु की गतिविधियां नियमित होने लगती हैं। कभी वो शांत रहता है, कभी अचानक सक्रिय हो उठता है। तुम्हें पेट में खिंचाव, हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है। ये सब शरीर के विस्तार का हिस्सा है। अब तुम्हें अपने शरीर की भाषा को ध्यान से सुनना होगा। जब थकान हो तो तुरंत विश्राम करो, स्वयं को मजबूर मत करो। इस समय शिशु की इंद्रियां और अधिक विकसित हो चुकी होती हैं। ध्वनियां अब स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं। तुम्हारी आवाज, घर के लोगों की आवाज, बाहर की हलचल, सब उसकी चेतना को स्पर्श करते हैं। इसलिए घर में मधुरता बनाए रखो। तेज झगड़े, क्रोध, ऊंची आवाजें, इनसे बचो। शांत संगीत, प्रार्थना, सकारात्मक शब्द, ये उसके मन की नींव बनाते हैं। तुम्हारा भोजन अब और भी संतुलित होना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, इनका विशेष ध्यान रखो। हरी सब्जियां, फल, दालें, दूध या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए विकल्प नियमित लो। पानी पर्याप्त मात्रा में पियो। शरीर में सूजन की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए नमक सीमित रखो और लंबे समय तक खड़े रहने से बचो। अब तुम्हारी चाल और धीमी हो सकती है। पीठ में दर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, डॉक्टर की सलाह से सरल व्यायाम और नियमित टहलना लाभकारी रहेगा। बैठते समय कमर को सहारा दो। सोते समय करवट बदलते रहो और आरामदायक तकिए का सहारा लो। भावनात्मक रूप से ये महीना गहराई का है। कभी कभी बिना कारण मन संवेदनशील हो सकता है। छोटी बातों पर आंसू आ सकते हैं, ये सामान्य है। स्वयं को दोष मत दो, अपने मन को सहलाओ। अपने आप से कहो, मैं मजबूत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा सुरक्षित है। तुम्हारी आत्मस्वीकृति ही उसकी आंतरिक स्थिरता बनेगी। अब शिशु तुम्हारी दिनचर्या को पहचानने लगा है। जब तुम जागती हो वो भी सक्रिय हो सकता है। जब तुम विश्राम करती हो वो भी शांत हो जाता है। ये तालमेल बढ़ रहा है। तुम दोनों एक लय में बंधते जा रहे हो। छठा महीना जागरूकता का महीना है। निर्माण अब स्पष्ट है, संवाद स्थिर है और संबंध गहरा हो चुका है। तुम्हारी धड़कनें उसे दिशा दे रही हैं। तुम्हारी शांति उसका भविष्य गढ़ रही है। अब कुछ पल ठहरो, पेट पर हाथ रखो, उसकी हलचल को महसूस करो। ये छठा महीना है, स्थिरता, संवेदना और गहराते संबंध का समय। अब सातवां महीना शुरू हो चुका है। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब और अधिक सशक्त, सक्रिय और स्पष्ट हो गया है। अब उसकी हलचलें पहले से तेज और मजबूत महसूस होती हैं। कभी अचानक पेट में जोर से हलचल होगी, कभी लयबद्ध हल्की गति। अब तुम्हें स्पष्ट एहसास होता है कि वो बढ़ चुका है, उसका अस्तित्व मजबूत हो रहा है। सातवें महीने में गर्भ का भार बढ़ने लगता है। पेट और अधिक उभर जाता है। कमर और पीठ पर दबाव बढ़ सकता है। चलते समय संतुलन का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अचानक झुकना या भारी वस्तु उठाना टालो। शरीर को सहारा दो, धीमे चलो और थकान होने पर तुरंत विश्राम करो। अब विश्राम कोई विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इस समय शिशु की सुनने की क्षमता और भी प्रखर हो जाती है। वो ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। जब तुम उससे बात करती हो, शांत संगीत सुनती हो या प्रार्थना करती हो, वो भीतर से उस लय को ग्रहण करता है। इसलिए रोज कुछ समय उसके लिए निकालो। पेट पर हाथ रखकर उससे बात करो। कहो, तू सुरक्षित है, तू प्रेम में है, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द उसकी चेतना में विश्वास की नींव बनाते हैं। सातवें महीने में कभी कभी पेट में कसाव या हल्की जकड़न महसूस हो सकती है। शरीर प्रसव की दिशा में स्वयं को धीरे धीरे तैयार करने लगता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, पर किसी भी असामान्य दर्द या परेशानी में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी मत करो। भोजन अब भी संतुलित और पौष्टिक रहे। आयरन और कैल्शियम का सेवन नियमित हो। पर्याप्त पानी पियो। सूजन से बचने के लिए पैरों को ऊंचा रखकर कुछ देर आराम करो। नींद पूरी लो। रात में करवट लेकर सोना अधिक आरामदायक रहेगा। भावनात्मक रूप से ये महीना थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। अब प्रसव का समय करीब आने का एहसास मन में हल्की चिंता ला सकता है, पर याद रखो, तुम्हारा शरीर इस यात्रा के लिए बना है। विश्वास रखो, डर को जगह मत दो। गहरी सांस लो, स्वयं को शांत रखो। अब रुककर एक गहरी सांस लो। अपने गर्भ पर हाथ रखो, उसकी मजबूत हलचल को महसूस करो। ये सातवां महीना है, बढ़ती शक्ति, गहराते संबंध और आने वाले समय की तैयारी का चरण।
अब 8वां महीना आरंभ हो चुका है। यात्रा अब अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब लगभग पूर्ण आकार ले चुका है। उसकी हर हलचल अब स्पष्ट, मजबूत और कभी-कभी थोड़ी भारी भी महसूस होती है। पेट पूरी तरह उभर चुका है, चलना धीमा हो गया है और शरीर पहले से अधिक विश्राम चाहता है। 8वें महीने में शिशु का भार तेजी से बढ़ता है। तुम्हें पेट में नीचे की ओर खिंचाव, कमर में दर्द, पैरों में सूजन या थकान अधिक महसूस हो सकती है। ये समय स्वयं को अधिक संभालने का है। अचानक उठना बैठना मत करो, सहारा लेकर चलो, लंबा खड़े रहने से बचो। पैरों को ऊंचा रखकर कुछ देर आराम करना राहत देता है। अब शिशु की हलचलें कभी कभी तीव्र हो सकती हैं, क्योंकि स्थान सीमित हो रहा है। वो करवट बदलता है, खींचता है और कभी कभी एक तरफ दबाव बनाता है। ये उसकी तैयारी है। उसका शरीर अब बाहर की दुनिया के लिए स्वयं को मजबूत कर रहा है। उसकी सांस लेने की क्षमता, अंगों का संतुलन सब परिपक्व हो रहे हैं। इस समय तुम्हारी भावनाएं भी गहरी हो सकती हैं। कभी उत्साह, कभी हल्की चिंता, कभी अधीरता। ये स्वाभाविक है। अब प्रसव का समय दूर नहीं है, पर याद रखो, तुम्हारा शरीर इस प्रक्रिया को जानता है। तुम्हारे भीतर प्रकृति की अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है। डर को स्थान मत दो, विश्वास को थामे रखो। भोजन हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक रखो। ज्यादा भारी या तला हुआ भोजन असुविधा बढ़ा सकता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पियो। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां या सप्लीमेंट नियमित लो। अपनी जांचें समय पर कराओ। ये महीना सावधानी का है, लापरवाही का नहीं। अब सोते समय आरामदायक स्थिति चुनो। करवट लेकर सोना अधिक सहज रहेगा। तकिए का सहारा लो। दिन में थोड़ा थोड़ा चलना जारी रखो, पर अत्यधिक थकान से बचो। शरीर की हर संकेत को ध्यान से सुनो। भावनात्मक रूप से ये महीना गहरे जुड़ाव का है। अब तुम उससे अधिक बात करती हो, उसके आने की कल्पना करती हो। उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, ये विचार मन में आते हैं। रात को शांत होकर पेट पर हाथ रखो और कहो, अब समय निकट है, मैं तैयार हूँ, तू भी तैयार रह। ये संवाद तुम्हें भी स्थिर करेगा और उसे भी। 8वां महीना प्रतीक्षा का महीना है। धैर्य, सावधानी और विश्वास का समय। तुम्हारी हर सांस अब एक नए जीवन के स्वागत की तैयारी कर रही है। यात्रा लगभग पूर्ण है, बस अंतिम चरण शेष है। अब कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो, भीतर की हलचल को महसूस करो। ये 8वां महीना है, प्रतीक्षा, परिपक्वता और आगमन की आहट का समय। माँ, अब 9वां महीना आ चुका है। ये अंतिम चरण है, प्रतीक्षा का समय, पूर्णता का समय। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब जन्म के लिए तैयार हो रहा है। उसका शरीर विकसित हो चुका है। उसकी हलचलें अब सीमित स्थान में भी स्पष्ट और मजबूत महसूस होती हैं। कभी वो नीचे की ओर दबाव बनाता है, कभी शांत होकर विश्राम करता है। ये संकेत है कि समय निकट है। 9वें महीने में तुम्हारा शरीर भी परिवर्तन के अंतिम दौर से गुजरता है। पेट नीचे की ओर झुक सकता है। चलना और बैठना और अधिक सावधानी मांगता है। कमर में दर्द, पैरों में भारीपन, बार बार शौचालय जाना, ये सब सामान्य है। अब हर कदम सोच समझ कर रखो। अचानक झुकना या तेज चलना टालो। अपने आसपास सहारा और सहयोग बनाए रखो। अब मन में उत्साह और हल्की चिंता साथ साथ चल सकती है। कभी लगता है बस जल्दी से वो आ जाए, कभी प्रसव का विचार हल्का डर ला सकता है। पर याद रखो, तुम्हारा शरीर इस क्षण के लिए बना है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है। गहरी सांस लो, विश्वास रखो। जब समय आएगा, तुम्हारा शरीर स्वयं मार्ग दिखाएगा। इस महीने में विश्राम सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लो, करवट लेकर आराम करो, हल्का और सुपाच्य भोजन लो ताकि शरीर पर अतिरिक्त भार न पड़े। पानी नियमित पियो। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ या सप्लीमेंट नियमित लो। अपनी जांचें समय पर कराओ। ये महीना सावधानी का है, लापरवाही का नहीं। अब सोते समय आरामदायक स्थिति चुनो। करवट लेकर सोना अधिक सहज रहेगा। तकिए का सहारा लो। दिन में थोड़ा थोड़ा चलना जारी रखो, पर अत्यधिक थकान से बचो। शरीर की हर संकेत को ध्यान से सुनो। भावनात्मक रूप से ये महीना गहरे जुड़ाव का है। अब तुम उससे अधिक बात करती हो, उसके आने की कल्पना करती हो। उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, ये विचार मन में आते हैं। रात को शांत होकर पेट पर हाथ रखो और कहो, अब समय निकट है, मैं तैयार हूँ, तू भी तैयार रह। ये संवाद तुम्हें भी स्थिर करेगा और उसे भी। 8वां महीना प्रतीक्षा का महीना है। धैर्य, सावधानी और विश्वास का समय। तुम्हारी हर सांस अब एक नए जीवन के स्वागत की तैयारी कर रही है।
यात्रा लगभग पूर्ण है, बस अंतिम चरण शेष है। अब कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो, भीतर की हलचल को महसूस करो। ये 8वां महीना है, प्रतीक्षा, परिपक्वता और आगमन की आहट का समय। माँ, अब 9वां महीना आ चुका है। ये अंतिम चरण है, प्रतीक्षा का समय, पूर्णता का समय। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब जन्म के लिए तैयार हो रहा है। उसका शरीर विकसित हो चुका है, उसकी हलचलें अब सीमित स्थान में भी स्पष्ट और मजबूत महसूस होती हैं। कभी वो नीचे की ओर दबाव बनाता है, कभी शांत होकर विश्राम करता है। ये संकेत है कि समय निकट है। 9वें महीने में तुम्हारा शरीर भी परिवर्तन के अंतिम दौर से गुजरता है। पेट नीचे की ओर झुक सकता है, चलना और बैठना और अधिक सावधानी मांगता है। कमर में दर्द, पैरों में भारीपन, बार बार शौचालय जाना, ये सब सामान्य है। अब हर कदम सोच समझ कर रखो। अचानक झुकना या तेज चलना टालो। अपने आसपास सहारा और सहयोग बनाए रखो। अब मन में उत्साह और हल्की चिंता साथ साथ चल सकती है। कभी लगता है बस जल्दी से वो आ जाए, कभी प्रसव का विचार हल्का डर ला सकता है। पर याद रखो, तुम्हारा शरीर इस क्षण के लिए बना है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है। गहरी सांस लो, विश्वास रखो। जब समय आएगा, तुम्हारा शरीर स्वयं मार्ग दिखाएगा। इस महीने में विश्राम सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लो, करवट लेकर आराम करो, हल्का और सुपाच्य भोजन लो ताकि शरीर पर अतिरिक्त भार न पड़े। पानी नियमित पियो। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ या सप्लीमेंट नियमित लो। अपनी जांचें समय पर कराओ। ये महीना सावधानी का है, लापरवाही का नहीं। अब सोते समय आरामदायक स्थिति चुनो। करवट लेकर सोना अधिक सहज रहेगा। तकिए का सहारा लो। दिन में थोड़ा थोड़ा चलना जारी रखो, पर अत्यधिक थकान से बचो। शरीर की हर संकेत को ध्यान से सुनो। भावनात्मक रूप से ये महीना गहरे जुड़ाव का है। अब तुम उससे अधिक बात करती हो, उसके आने की कल्पना करती हो। उसका चेहरा कैसा होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, ये विचार मन में आते हैं। रात को शांत होकर पेट पर हाथ रखो और कहो, अब समय निकट है, मैं तैयार हूँ, तू भी तैयार रह। ये संवाद तुम्हें भी स्थिर करेगा और उसे भी। 8वां महीना प्रतीक्षा का महीना है। धैर्य, सावधानी और विश्वास का समय। तुम्हारी हर सांस अब एक नए जीवन के स्वागत की तैयारी कर रही है। यात्रा लगभग पूर्ण है, बस अंतिम चरण शेष है। अब कुछ पल शांत बैठो, गहरी सांस लो, भीतर की हलचल को महसूस करो। ये 8वां महीना है, प्रतीक्षा, परिपक्वता और आगमन की आहट का समय। माँ, अब 9वां महीना आ चुका है। ये अंतिम चरण है, प्रतीक्षा का समय, पूर्णता का समय। तुम्हारी कोख में पल रहा जीवन अब जन्म के लिए तैयार हो रहा है। उसका शरीर विकसित हो चुका है, उसकी हलचलें अब सीमित स्थान में भी स्पष्ट और मजबूत महसूस होती हैं। कभी वो नीचे की ओर दबाव बनाता है, कभी शांत होकर विश्राम करता है। ये संकेत है कि समय निकट है। 9वें महीने में तुम्हारा शरीर भी परिवर्तन के अंतिम दौर से गुजरता है। पेट नीचे की ओर झुक सकता है, चलना और बैठना और अधिक सावधानी मांगता है। कमर में दर्द, पैरों में भारीपन, बार बार शौचालय जाना, ये सब सामान्य है। अब हर कदम सोच समझ कर रखो। अचानक झुकना या तेज चलना टालो। अपने आसपास सहारा और सहयोग बनाए रखो। अब मन में उत्साह और हल्की चिंता साथ साथ चल सकती है। कभी लगता है बस जल्दी से वो आ जाए, कभी प्रसव का विचार हल्का डर ला सकता है। पर याद रखो, तुम्हारा शरीर इस क्षण के लिए बना है। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है। गहरी सांस लो, विश्वास रखो। जब समय आएगा, तुम्हारा शरीर स्वयं मार्ग दिखाएगा। इस महीने में विश्राम सबसे महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लो, करवट लेकर आराम करो, हल्का